हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी लॉज। आज के वीडियो में हम जानेंगे अरेस्ट। चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट अरेस्ट। सीआरपीसी के चैप्टर 5 में अरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 60 ए टॉक्स अबाउट अरेस्ट। आज हम जानेंगे अरेस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट एंड सम लीडिंग केस लॉज। सबसे पहले हम जान लेते हैं अरेस्ट होता क्या है। Under CRPC, the word arrest has not been defined. CRPC के अंदर अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। इन सिंपल टर्म अरेस्ट का मतलब ये होता है when a legal authority takes someone into the custody। मतलब जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी को कस्टडी में लेता है। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें a legal authority takes someone into the custody। It is a restraint on someone's liberty to compel him to obey the order of court and the procedure of court or other legal authorities। In layman's term, ये एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें पुलिस ऑफिसर या फिर कोई लीगल अथॉरिटी उस पर्सन को अरेस्ट करता है जिसने कोई क्राइम किया हो। अरेस्ट एक प्रोसीजर है, ये एक रूल नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजर, नॉट द रूल। In the case of Dinesh Kumar versus State of Haryana 2008, Supreme Court in this case held that in legal sense the arrest would consist of taking into the custody of another person under the authority of law, which means जब कोई legal authority किसी person को custody में देता है due to the commission of crime। Now we talk about the object of arrest। अरेस्ट का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि अक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट के सामने लाए सो डैट ही कैन फेस द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट। नाउ अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, हु कैन मेक अरेस्ट? अरेस्ट कौन कर सकता है? अंडर सीआरपीसी अ पुलिस ऑफिसर कैन मेक अरेस्ट, अ प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो मेक अरेस्ट एंड द मजिस्ट्रेट कैन हिमसेल्फ मेक अरेस्ट। सीआरपीसी में एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने का। सेकेंड, कोई भी प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, बट उस पर्सन को जिसे अरेस्ट करेगा उसे पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करना पड़ेगा। एंड द जज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर दो तरीके से अरेस्ट कर सकता है, एक विथ वारंट एंड द सेकेंड विदाउट वारंट। अगर हम सेक्शन 41 को पढ़े, सेक्शन 41 का हेडिंग ये कहता है व्हेन पुलिस कैन मेक अरेस्ट विदाउट वारंट। Section 41 subsection 1 states that any police officer may, without an order from magistrate and without a warrant, arrest any person, subclause A, who commits in presence of a police officer a cognizable offence। मतलब ये पुलिस ऑफिसर के सामने कोई बंदा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे बिना किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर या बिना किसी वारंट का अरेस्ट कर सकता है। क्लॉज बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine। सब क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट की परमिशन या किसी वारंट के बिना अरेस्ट कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति के खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई हो या पुलिस को एक ऐसा इंफॉर्मेशन दी गई हो जिस पे वो रिलाई करके ये पता लगा सके कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, या पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजनेबल डाउट बनता है कि इस बंदे ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। उन कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के या बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के उसको अरेस्ट कर सकता है अगर कंडीशंस जो सब क्लॉज बी में दी हुई है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो चलिए कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed
डिसाइड ऑफेंस। इसका मतलब ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लेंट। अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि उस बंदे ने एक कॉन्जुगल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कंडीशन नंबर 2, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर हम उसे अरेस्ट कर लेंगे तो वह व्यक्ति और आगे कोई क्राइम ना कर सके। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, अगर पुलिस को ये लगता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती है, तो पुलिस कैन अरेस्ट हिम विदाउट द वारंट और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट or promise to any person acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from making any disclosure of such fact to the court or to the police officer। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो यह व्यक्ति उस क्राइम से जुड़े हुए किसी और व्यक्ति को डरा के या धमका के उस फैक्ट को कोर्ट को डिस्क्लोज करने से या पुलिस ऑफिसर को डिस्क्लोज करने से रोक सकता है। उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी। लास्ट कंडीशन ये है, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। इसका मतलब ये हुआ, अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया, उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना नामुमकिन हो जाएगा जब उसकी ज़रूरत होगी कोर्ट में। And the police officer shall record while making such arrest his reason in writing। इसका मतलब ये हुआ, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते वक्त वो अपना रीज़न राइटिंग में देगी कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, फॉर व्हाट ग्राउंड्स। बट अगर पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करता है, तब भी पुलिस ऑफिसर अपना रीज़न राइटिंग में देगी कि वह उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा। Subclause BA, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। सब क्लॉज BA का मतलब ये हुआ, अगर पुलिस ऑफिसर को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड उस बेसिस पे पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इस व्यक्ति ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए पनिशमेंट या तो 7 साल दी गई है या 7 साल से अधिक दी गई है, और द ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसकी मैक्सिमम सज़ा डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है विदाउट द वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। सबक्लॉज C, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज अ ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सबक्लॉज C का मतलब ये हुआ कि पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट या विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट can arrest if that person has been declared as a proclaimed offender। जनरली proclaimed offender वो व्यक्ति होता है जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स से बच के भाग रहा होता है। सबक्लॉज D, in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing। सबक्लॉज D का सिंपल मीनिंग ये हुआ, अगर पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति के पास कुछ ऐसा चीज़ पाता है जो चीज़ चोरी की हो या उस चीज़ से ये रेफरेंस लेती है कि कोई क्राइम कमिट हुआ। लाइकवाइज एक बंदा मिला जिसके पास एक चाकू रखा हो एंड पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पास में कोई मर्डर हुआ है एंड उस चाकू पे खून लगी हो। इन सच केस पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट हिम विदाउट द वारंट or without the order of the magistrate। Subclause E, who obstructs a police officer while execution of his duty or who has escaped
or attempt to escape from the lawful custody. सब क्लॉज ई का सिंपल मीनिंग ये हुआ व्हेन कोई व्यक्ति किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि ऑन ड्यूटी है उसको डिस्टर्ब करता और वह व्यक्ति जो लॉफुल कस्टडी में हो वहाँ से भागने की कोशिश करता हो तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। सब क्लॉज एफ, who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई आर्म फोर्स में से भागा हुआ व्यक्ति हो पुलिस ऑफिसर उसे बिना किसी वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। सब क्लॉज जी, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law of relating to extradition or otherwise liable to be offended or detained in custody in India। सब क्लॉज जी का सिंपल मीनिंग ये हुआ अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर से क्राइम करके आया हो आउट ऑफ इंडिया एंड अगर वही क्राइम उस व्यक्ति ने इंडिया किया होता तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है एंड पुलिस ऑफिसर विल प्रेजेंट हिम in front of the magistrate within the 24 hours. Subclause H, who being a released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356। Subclause H का सिंपल मीनिंग ये हुआ जैसे कि कोई पर्सन है उसने कोई क्राइम किया उसको जेल हुई पर वो बेल पे बाहर आ गया पर जब वो बेल पे बाहर आता है तो उसको एक बॉन्ड या सिक्योरिटी देनी पड़ती है एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सके रिलीज कन्विक्ट्स के लिए एंड जब कोई पर्सन रिलीज होता है आफ्टर डेट उसको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति उस रूल्स को ब्रेक करता है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट subject to the provisions of section 42 no person concerned in non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। सिंपल मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41 ये है कि पुलिस ऑफिसर वैसे व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करेगा जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। अगर किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट या फिर ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है।